अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। रमज़ान में ये मेरी अम्मी के घर मेरी पहली और आखिरी इफ्तारी थी। मतलब कैन यू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स कि आपकी ये फर्स्ट एंड लास्ट इफ्तार पार्टी हो। और उस दिन मुझे सब मिलने आ रहे थे क्योंकि मॉर्निंग में मैंने वापस चले जाना था अम्मी के घर से। यहाँ मैं सिर्फ 2 दिन के लिए आई थी। आपको मैंने बताया था कि मेरा जो जर्नी था वहाँ से वापस ही मैंने अपने घर आना था, बट मेरी कुछ चीज़ें घर पड़ी हुई थी एंड इट वॉज़ माई विश कि मैं अपने पेरेंट्स को मिल के जाऊँ, वहाँ पे अपनी बहनों को देख के जाऊँ, अपने जो भी करीबी रिलेटिव्स हैं उन्हें देख के जाऊँ। क्योंकि देखिए मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि इंसान की ज़िंदगी मौत का कुछ पता नहीं होता। लाइफ इज़ ट्रू अनप्रेडिक्टेबल, तो कुछ भी हो सकता है। तो इट्स बेटर कि आप अपनी तरफ से ना मतलब हौसला रख के जाएँ। नाउ आई एम वेरी इमोशनल, इट इज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू रिकॉर्ड इवन। तो ये एक बहुत इमोशनल सी इफ्तार पार्टी थी और बहुत ज़्यादा आप कह लें कि एक संजीदा सी थी। इसमें हम गपशप तो कर रहे थे बट हर दिल अंदर से खफा था। मुझे जाने का खौफ था और उन सबको ये था कि पता नहीं ये कब आएगी, हम कब दोबारा से मिलेंगे। बेशक हम एक मुल्क में रहते हैं लेकिन फिर भी इंसान जब अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है तो इट विल बिकम वेरी हार्ड फॉर एवरी वन टू मैनेज द थिंग्स, टू मैनेज द टाइम इवन टू मैनेज द टाइम फॉर मीटअप्स इवन। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, मैं रोस्ट बना रही थी और ये मेरा एक सिग्नेचर रोस्ट है, सबको बहुत पसंद है। आई विल शेयर द रेसिपी इन फ्यूचर वीडियोज़ इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैंने उसको किया था। अच्छा, नीचे वाले किचन में भी इतनी ज़्यादा चीज़ें बना रही थी क्योंकि हम लोग भी थोड़े ज़्यादा थे और डिशेज़ भी थोड़ी ज़्यादा थी। फिर अम्मी ने कहा चलो बेटा आप ऊपर चली जाओ, फ्राई वाला सारा काम ऊपर कर लो। दोनों वो कढ़ाइयाँ मुझे दे दी और पकौड़ों वाला बंदा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम लोग ना अपना अपना काम कर रहे होते हैं। एक बंदा पकौड़े बना रहा है, एक अगर खाना बना रहा है, एक फ्रूट चाट बना रहा है, मीठी चीज़ बना रहा है। तो हर बंदा अपना अपना काम कर रहा होता है। अगर ज़्यादा लोग हो तो, अगर एक ही लोग हो तो एक ही बंदा हो तो वो फिर सारे काम खुद करता है। लेकिन अगर हम ज़्यादा लड़कियाँ हो तो फिर हम सारे काम डिवाइड कर लेते हैं। कुछ चीज़ें आप ही ने ले ली, कुछ चीज़ें मैंने ले ली, कुछ चीज़ें भाभी ने ले ली, कुछ मम्मी ने ले ली और इस तरह हम सब ने मिलकर कुकिंग की। भाभी पकौड़े बनाए, जब मैं अपना रोस्ट रेडी कर रही थी, सिग्नेचर रोस्ट था जो कि सारा बहुत अच्छे से खाया गया था। मतलब मैं इसको 2 टाइम फ्राई करती हूँ और मैं इसको एक बड़ी तरतीब के साथ फ्राई करती हूँ कि कैसे अंदर से भी जूसी जूसी हो, बाहर से भी सही पका हुआ हो, फुली कुक्ड हो। इवन अबू ने जब खाया तो अबू वाज लाइक बहुत अच्छा बना हुआ है, ये किसने बनाया? मैंने कहा तो मैंने बनाया है। तो मतलब अच्छा बना था। उसके बाद आपने शाशलिक बनाए थे, बहुत मज़े के, बहुत मज़े थे लिटरली। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि आप जब भी शाशलिक खाएँ ना तो आप क्या किया कीजिए कि उसे वेजिस के समेत बाइट लिया करें। मैंने देखा बच्चों ने और बड़ों ने भी सारी वेजेस साइड पे कर दी थी, लेकिन जब वो वेजेस मैंने इस तरह से उठा के, वो इतनी अच्छी रोस्ट हुई होती है और बहुत मज़े की लगती है। तो आप उसका वेजेस समेत जब बाइट लेंगे ना तो आपको चिकन और वेजिटेबल्स का और ख़ासतौर पे ये जो बीच में लगा होता है अनियन टमाटो, उसका बहुत प्यारा टेस्ट आता है। उसके बाद अम्मी ने अपना मलंग छान में, तब कह रही हूँ कि वो सही पुलाव होता है ना, गोश्त वाला यखनी में बना हुआ होता है, ढीला ढीला सा, और उसमें ना वो बन वाला गोश्त शामिल होता है। लाइक मैं कैसे बताऊँ, वो जो होता है गोश्त एक ख़ास किस्म का, तो बहुत अच्छा बना हुआ था वो। और जब मैंने वो खाया तो मैंने ना बहुत टाइम से मैं मिस कर रही थी अम्मी के हाथ का पुलाव बनाने खाना, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम। और कुछ चीज़ें थी और घर में अम्मी ने दही लगाया हुआ था योगर्ट की, उसकी तो अपनी ही एक बात होती है जो घर का दही होता है, बाहर का भी बहुत मज़े का होता है। लेकिन घर में अम्मी ने वो मिट्टी का एक बर्तन रखा होता है, बल्कि उस दिन मेहमान थे तो अम्मी ने 3 बर्तन रखे हुए थे, तीनों में अम्मी ने ना काफ़ी ज़्यादा दही लगाया हुआ था। वो फिर हमने सही उसके साथ पकौड़ों के साथ खाया, ब्रोस्ट के साथ खाया, चावलों पर डाल के खाया। डिशेज़ हमने बहुत लिमिटेड रखी थी बट बहुत मज़े की रखी थी, बहुत मज़ा आया था सबको। लेकिन यहीं पे ना एक सैडनेस भी थी सबको, ज़ाहिर है हम बहुत जल्दी अलग होने वाले थे और बहुत मतलब मेरा तो दिल ऐसे बैठा हुआ था, बैठा जा रहा था जैसे इस टाइम करीब आ रहा था। और जो मॉर्निंग में मेरे साथ हुआ है वो भी आई विल शेयर इन नेक्स्ट वीडियो। आप हैरान हो जाएंगे जो कि मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है और उससे मैं कैसे निकली, कैसे मैनेज किया, ओनली अल्लाह नोज़ एंड आई नो। और अच्छा, उसके बाद जब सारी हमारी इफ्तार पार्टी हो गई, सारी चीज़ें हो गई, फिर चूँकि अब अबू की रिटायरमेंट का टाइम करीब आ रहा है तो फंक्शन हो रहे हैं। फंक्शंस में अबू को इतने गिफ्ट्स मिल रहे हैं, इतने गिफ्ट्स मिल रहे हैं, इतने ज़्यादा कपड़े मिल रहे हैं कि मैं अम्मी को कह रही थी ये तो अबू के 10 सालों के कपड़े जमा हो गए और इतने ज़्यादा। फिर अम्मी ने खुशी से कहा चलो आओ सब, मैं आप सबको दिखाती हूँ। और अम्मी की तो ऐसे ही मुझे लगी हुई है। मैंने कहा मम्मी अबू के तो आ ही रहा है कि अबू रिटायर हो रहे हैं, आपके किस खुशी में आ रहे, इतने ज़्यादा कपड़े, इतने प्यारे प्यारे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने नसीब करे। हम फिर वो कपड़े देखने बैठ गई सारी खवातीन और इतनी ज़्यादा बातें करते करते हमें पता ही नहीं चला कब इतना टाइम गुजर गया। उसके बाद हमें दोबारा से चाय की तलब हो रही थी। यहाँ पे पहले आप पुलाव देख लीजिए, पुलाव ये हमने नमाज़ के बाद खाया था और ये इतने मज़े का था, ये ना सारी यखनी में इतने मज़े की, मतलब आई कैन नॉट इवन टेल यू द टेस्ट। अच्छा, उसके बाद हमने कपड़े शपड़े जब देख लिए तो यहाँ पे हम सारी खवातीन की बातें करते करते बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया था और हमें दोबारा से चाय याद आना शुरू हुई थी। अच्छा, मैं आपको ये बताऊँ, हम ज़मीन पे बैठ गए थे, कुछ टेबल पे बैठे हुए थे, कुछ चेयर्स पे बैठे हुए थे, मतलब कुछ स्टूल रख के बैठे हुए थे। हम सारी कज़न्स थी, मेरी कज़न थी, मेरी मामी थी, मेरी आंटी थी, मेरी मम्मा थी और मेरी बहनें थी और हम सब इस तरह से ना बातें कर रहे थे। उसके बाद अम्मी ने बहुत मज़े की हमें पिंक टी पिलाई जो कि अम्मी रोज़ पीती है। अम्मी रोज़ चुप के पी रही होती है क्योंकि अम्मी को इतनी पसंद है, इतनी पसंद है, इतनी पसंद है। वो पिंक टी हर टाइम पीती रहती है हर रोज़ इफ्तार के बाद। उसके बाद रात में अबू आते हुए एज़ यूजुअल वही चीज़ें ले आई जो कि रोज़ की हमारी फूड होती थी 11 बजे खाने वाली। सेकंड डिनर ये होता था हमारा, कभी शवारमे और बर्गर ले आते थे, कभी पिज़्ज़ा ले आते थे, साथ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़। क्योंकि मेरे सिर्फ वहाँ पे 1-2 दिन थे तो इसलिए फिर अबू ट्राई करते थे कि मेरी फेवरेट चीज़ें ले आएँ। वो मेरी वजह से इन सब की भी मौज हो जाती थी और इन सब को भी खाने को बहुत अच्छा मिल जाता था। खैर, ये चीज़ें तो खाना पीना तो चलता रहता है ज़िंदगी में, लेकिन बस अब मैं फिर इमोशनल हो जाऊँगी ये सारी वीडियोज़ देख के। ये मेरी लास्ट मेमोरी थी वहाँ पे, पहला और आखिरी इफ्तार था मेरा वहाँ पे। मैंने बाकी सारे रोज़े यहाँ पे नहीं गुजारे थे लेकिन बस यही रोज़ा यहाँ पे इफ्तार किया था। बस इट इज़ वेरी शॉर्ट वीडियो एंड होप यू विल लाइक दैट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड वॉच माय वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।